नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत उस बयान के साथ जो सुर्खियों में है। हमेशा अपने ड्रेसअप और एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में रहने वाली फिल्मी अदाकार कंगना रनौत इस बार अपनी एक्टिंग को लेकर नहीं बल्कि बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बयान की निंदा कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष कर रहा है। दरअसल 10 नवंबर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म अभिनेत्री और पद्मश्री कंगना एक सार्वजनिक मंच से कह रही है कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं, एक भीख थी। असल आज़ादी साल 2014 में मिली। इस बयान के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज कराया। कंगना के बयान को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बयान से संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को चोट पहुंची है। इस बयान से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी समेत तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों का अपमान किया गया है। कंगना रनौत का मामला यहीं तक नहीं रुका। इंदौर में स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने कंगना रनौत का पुतला दहन कर दिया। इसके बाद कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। संभाग कार्यालय में ज्ञापन देकर कंगना को दिए गए सम्मान को वापस लेने की मांग भी इन लोगों ने रखी है। स्वतंत्रता सेनानी संगठन का कहना है कि कंगना रनौत की स्वतंत्रता को लेकर की गई टिप्पणी निंदनीय है, शहीदों का अपमान करने वाली है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया था जिसमें वो कह रही थी कि देश में सफलता भीख मांगने से मिली है। सारे संस्कार और सारे जो इस देश के प्रति त्याग था वो कंगना रनौत जैसी महिला, तथाकथित महिला जिसकी हम दिल से भर्त्सना करते हैं, वो कह रही है कि आज़ादी भीख मांगने से मिली। आप लोग बताइए कि आज़ादी के दीवानों ने भीख मांगी थी? कटोरा लेकर वो नंगे पांव दौड़े थे? आज मंगल पांडे, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्हें 18 और 20 वर्ष की अल्पायु में ही फांसी पर एक दिन पूर्व लटका दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार जेलों में कर दिया जाता है। क्या उन्होंने भीख मांगी थी? लानत है हम पर जो कंगना रनौत जैसी महिला की पिक्चरें देखते हैं हम। कंगना रनौत के बयान पर यूथ कांग्रेस ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर पहुंचकर भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध जताया और भैंस को मुकुट पहनाकर गले में अवार्ड डालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत से सम्मान और अवार्ड वापस लेने की मांग भी की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने भी किताब पर सवाल उठाए हैं। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस किताब को बैन कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को जाति में बांटने की राजनीति कर रही है। कांग्रेसी हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये लोग भारत को खंडित करने का काम कर रहे हैं। हमने विधि विशेषज्ञों से कहा है कि वो जानकारी हमें दें और इसके बाद में वो लोग जो भी हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट समझेंगे हम उस किताब को बैन करेंगे, चाहे राशिद अलवी हो चाहे सलमान खुर्शीद। अपने धर्म पे बोल के दिखाएं ना। वहीं अब पूरे विवाद पर मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी भी धर्म को कट्टर बनाने या कहने का प्रयास करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं हैं, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। किसी भी धर्म को कट्टर जो लोग बनाना चाहते हैं और जो कहते हैं उनके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और उसमें जिस तरह से पेश करा गया किताब में जो मेरे तक खबर आई है और उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें निश्चित तौर पर हैं। और अगर कुछ किसी धर्म में के बारे में किसी किताब में कहा जाता है तो उस चीज़ को हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी की भावनाएं और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे।
T20 वर्ल्ड कप में ट्रोलर्स ने कई हदें पार कर दी। भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार पर मोहम्मद शमी को क्या क्या नहीं कहा गया। विराट कोहली भी ट्रोल हुए। जिस तरह पाकिस्तान की जीत पर भारत में ट्रोलर्स उल्टी हरकतें कर रहे थे, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की हार पर वहां ट्रोलर्स ने सानिया मिर्जा और सामिया को लेकर हदें पार कर दी। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ पाकिस्तान का अभियान T20 वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। भारतीय टेनिस स्टार और पाक क्रिकेटर शोएब मलिक की वाइफ सानिया मिर्जा भी ये मैच देखने पहुंची थी। सानिया अपने पति की टीम के सपोर्ट में खड़े होकर स्टैंड में तालियां बजाती हुई नजर आई। इस दौरान उनके कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पाकिस्तान के लिए उनका सपोर्ट देख भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और वो सानिया को ट्रोल करने लगे। उन्होंने सानिया को पाकिस्तानी और गद्दार तक बोल दिया। कुछ यूजर्स सानिया के सपोर्ट में भी खड़े दिखाई दिए। इसी मैच में हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था। उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर वेड ने छक्के जड़े और मैच का रुख ही बदल दिया। इस बात को लेकर हसन अली के भारतीय पत्नी को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हसन अली और उनकी पत्नी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलर्स ने हसन के शिया होने और उनकी भारतीय पत्नी सामिया को लेकर गंदी गंदी गालियां तक सोशल मीडिया पर लिखी हैं। हसन को पाकिस्तान में गद्दार तक कहा जा रहा है। कुछ ने तो ट्वीट कर कहा है कि हसन को आते ही गोली मार दो। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक तरफ पूरा पाकिस्तान मायूस नजर आया, तो वहीं बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की हार पर जश्न मनाया। इन बलूचों के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में जहां बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में बलोच नाचते नजर आ रहे हैं। वीडियो को पाकिस्तान मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह ने भी शेयर किया है। बलोच नेशनल मूवमेंट यूके जोन के प्रेसिडेंट हकीम बलोच ने भी ट्विटर पर नाचते हुए बलोचों का वीडियो पोस्ट किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत है, इसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करते आए हैं। वहाँ के लोग बलोच नेशनल मूवमेंट नाम से आंदोलन चला रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में ट्राइबल यानी आदिवासी कितने जरूरी हैं, ये 15 नवंबर को होने वाले सियासी कार्यक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रहे हैं। तो क्या हैं इसके मायने? आदिवासी इतना जरूरी क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जनजाति पर जबरदस्त सियासत। एक ही तारीख को बीजेपी कांग्रेस का कार्यक्रम, जबलपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, भोपाल में पीएम मोदी का आगमन। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इसी दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताने जा रही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को बुलाया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट को सौंपी गई है। 15 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का यहाँ आगमन हो रहा है। और निश्चित रूप से जब हमारे इतने वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ रहे हैं और वो संबोधित करेंगे आदिवासी वर्ग समाज के लोगों को, उस वर्ग के लोगों को, तो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकल कर सामने आएंगी। और ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सबका सम्मान करना, सबके बारे में सोचना। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी भी आदिवासियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले 18 सितंबर को जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर बीजेपी के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे।
शाह के बाद अब पीएम मोदी के इस दौरे को भी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वजह है कि राज्य में 43 समूह वाली आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग भोपाल के अंदर तो आएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई बंधु जो आ रहे हैं, जो उनके लिए कई प्रकार के उनके जन कल्याण की योजनाओं के साथ जो राष्ट्रीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शुरुआत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे जनजातीय भाई बंधुओं के स्वागत के लिए भी तत्पर और तैयार होकर के पलक पावड़े बिछाकर भोपाल के अंदर तैयारियां चल रही हैं। हर जिले में तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 47 है। वहीं लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीट जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। यही वजह है कि दोनों दल यहां जोर लगा रहे हैं। वैसे उपचुनाव में जोबट की जीत ने बीजेपी का उत्साह बढ़ा दिया है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है, जबकि कांग्रेस इस समुदाय को साधे रखने की जुगत में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान का निरीक्षण किया। उनके साथ वीडी शर्मा मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर जम्बूरी मैदान पर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके लिए दोनों गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हेलीपैड पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कैंपस में बने तीनों हेलीपैड की भी बड़ी सुरक्षा की साथ ही वर्क को आगे बढ़ा जाए। मंत्री विश्वास सारंग या रामेश्वर मेहनत बहुत काम आई है लगातार, और प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश को सौगातें दे रहे हैं और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो नया रेलवे स्टेशन जो मिलने वाला जो बहुत बड़ी सौगात है, अपने आप में एक उदाहरण है मॉडल रेलवे स्टेशन का जो लोकार्पित होगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का रेलवे स्टेशन पूरे भारत के अंदर भोपाल के अंदर जो मॉडल रेलवे स्टेशन की जो शुरुआत हो रही है माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और पूरे भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो रेलवे स्टेशन को लेकर भी कहा है कि ये गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि ये हम मध्य प्रदेश के लिए गौरव है कि एक ऐसा स्टेशन मिलने वाला जो देश का सर्वोच्च स्टेशन होगा। आशीष के साथ मनोज सैनी, मनसमी भोपाल। भले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना हो, लेकिन इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू होती दिख रही हैं। बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज होता जा रहा है। वहीं पार्टियों से लोगों को जोड़ने के काम को भी रफ्तार दी जा रही है। कांग्रेस के बाद बीजेपी प्रवेश उत्सव के जरिए पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को ही घेर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर हो या संगठन में कसावट, दोनों ही दल 2023 की जंग को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक के बाद अब बीजेपी अपनी बैठकों के जरिए चुनावी ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया के जाते ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सदस्यता अभियान के जवाब में बीजेपी ने प्रवेश उत्सव के जरिए पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी होने के बाद हम जल्दी ही प्रदेशों में भी अपनी कार्यकारिणी करते हैं, और कल हमारी कार्यकारिणी है और आज बहुत सारे ज्वाइनिंग्स है हमारे भाजपा में। ये साफ दर्शाता है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और जो प्रदेश सरकार ने जो वादा किए थे और उसको नहीं निभाए, ये पूरे लोगों की जानकारी में अब आ गई है, एंड दे आर वेटिंग टू ब्लेस भारतीय जनता पार्टी। इधर अचानक बीजेपी को एक्टिव देख कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है
कि बीजेपी फर्जीवाड़ा कर सदस्य बना रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, लेकिन लोग बीजेपी से नहीं कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। पिछले समय तो मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए थे। पिछले चुनाव में जितना वोट इनको मिलना चाहिए था, जितने सदस्य बने थे उतने वोट तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। 15 साल के इनके भ्रष्टाचार और कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है और इनके सब विभाग में कहीं कोई नहीं आने वाला। राजनीतिक दल इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2023 की चुनावी लड़ाई में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहने वाली है, इसलिए अभी से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। दोनों दलों में ये भी होड़ लगी है कि कौन कितने ज्यादा लोगों को अपने दल में जोड़ता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। होशंगाबाद कलेक्टर नीरज सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गलती होने पर वो खुद पर भी जुर्माना लगाने से नहीं चूकते। इस बार कलेक्टर नीरज सिंह फिर चर्चा में हैं। दरअसल इटारसी में पैर के इलाज के लिए बनेठा गांव का एक बुजुर्ग भटक रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने फौरन एसडीएम को बुजुर्ग के इलाज के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीएम ने खुद बुजुर्ग को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। और कुछ तस्वीरें आपको इंदौर से दिखाएंगे, जहां विजयनगर टीआई का एक्सरसाइज करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। चौराहे पर ड्यूटी के दौरान टीआई साहब एक्सरसाइज कर रहे थे। डंबल से एक्सरसाइज करते टीआई तहजीब काजी का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने अपने स्टेटस पर लिखा है, एक्सरसाइज के लिए कोई बहाना नहीं, जब समय मिले तब कर लेना चाहिए। आप जब भी फेसबुक साइन इन करें और कोई आपको थप्पड़ मार दे तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। जी हां, फेसबुक से अपनी लत को छुड़ाने के लिए एक शख्स ने ऐसा ही किया है। इस शख्स का नाम है मनीष सेठी। ये भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं। उनकी कंपनी पावलोग जिम मेडिटेशन से जुड़े डिवाइस बनाती है। मनीष ने फेसबुक की लत को छुड़ाने के लिए एक महिला को नौकरी पर रखा है। इस महिला का नाम कारा है। मनीष जब भी फेसबुक को खोलने की कोशिश करते हैं, कारा उन्हें एक जोरदार थप्पड़ चिपका देती हैं। इस काम के लिए कारा को $8 यानी करीब 600 रुपये प्रति घंटे मिलते हैं। फेसबुक की लत छुड़ाने वाली इस अजीब व गरीब नौकरी पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने रिएक्शन दिया है। जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस वायरल खबर पर रिएक्शन दिया तो ये खबर सबके सामने आ गई। मस्क ने इस घटना को शेयर करते हुए फायर की इमोजी बनाई। जैसे ही मस्क ने इसे शेयर किया तो मनीष सेठी इस पर रिप्लाई भी करते दिखे। उन्होंने लिखा कि इस तस्वीर में लड़का मैं ही हूँ। वैसे थप्पड़ वाले प्रयोग से मनीष के काम की क्षमता 98% हो गई है। मनीष ने यह वीडियो अपने YouTube चैनल हैक द सिस्टम विद मनीष सेठी पर शेयर किया है। तो इस अजीब व गरीब लेकिन दिलचस्प खबर और तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।